कि हम जो खाना पीना हम जो खाते हैं, तो वो खाना पीना क्या रहता है, और आर्टिफिशियल शुगर वगैरह हम कैसे कंज्यूम करते हैं। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट के डायरेक्ट जो सोर्स है, जो हमारा रूटीन डाइट में रहता है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमको दिक्कत पैदा करता है। और हम कैसे डायबिटीज कैसे हो जाता है, हम ऐसे सोचते हैं कि खाना पीना तो खाते हैं तो सभी को डायबिटीज नहीं होता है, बराबर कि नहीं। हम तो अभी तक तो हमारा सिचुएशन ऐसा था कि कभी ध्यान नहीं रखा, अभी कम्युनिटी में कनेक्ट किए तो उसकी वजह से थोड़ा कॉन्शियस हुए, और अभी अलर्ट हुए। काफी लोग ऐसे भी होगी कि मतलब सब कुछ खाया होगा तो भी वो डायबिटिक अभी तक नहीं हुए होंगे। तो वो क्या चीज बनती है जिसकी वजह से डायबिटीज हो जाता है, वो क्या चीज बनती है जिसकी वजह से डायबिटीज अभी तक नहीं हुआ है, तो वो समझना जरूरी है। जैसे जैसे हमारा खाना पीना, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ज्यादा है, नॉर्मल हमारे शरीर का सिस्टम कैसा है, जो भी आप खाना खाते हैं वो जैसे अन्न नली जो होता है उससे होजरी में जाता है, स्टमक बोलते हैं। तो स्टमक में उसका डाइजेशन होता है, और नॉर्मल जो भी फूड हम लेते हैं उसमें से क्या होता है, हमारी जो रूटीन जो डाइट होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, फाइबर होता है, इतना फूड होता है। पर ज्यादातर केस में हम जब कार्बोहाइड्रेट ज्यादा कंज्यूम करते हैं, मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना और शाम का भी हमारा जो डाइट होता है वो कार्बोहाइड्रेट वाला होता है, तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में दिक्कत क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो भी हम खाते हैं उसकी वजह से ग्लूकोज, शरीर में ग्लूकोज रिलीव होता है, और ग्लूकोज को बॉडी में मतलब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। और हमने कल सुना था कि ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ जाए उसको ही डायबिटीज कहते हैं। तो ये ग्लूकोज लेवल जब बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में पेनक्रियास नाम की ग्रंथि है, तो पेनक्रियास नाम की ग्रंथि, उसमें से इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। इंसुलिन का सिक्रेशन मतलब इंसुलिन नाम का एक अंतस्त्राव होता है जो तुरंत वहां जाके वो ग्लूकोज को डाइल्यूट करता है, और ग्लूकोज को बॉडी मतलब ब्लड सरफेस में बढ़ने नहीं देता, और उसका क्या करता है, वो ग्लूकोज को सेल, हमारे कोष जो होते हैं, वो कोष में अंदर डाल देता है। तो कोष को क्या चाहिए, कोष को एनर्जी चाहिए। शरीर को हम शरीर जैसे नॉर्मली हम वर्कआउट वगैरह करते हैं, रेगुलर काम करते हैं, तो हमारा शरीर जो है कोश का बनेला है, सेल के बने हुए बहुत सारे सेल है हमारे बॉडी में, तो सेल को भी पोषण चाहिए ना। तो ये ग्लूकोज जो होता है वो सेल में जाता है, और ये इंसुलिन ग्रंथि की मदद से उसका परमिएबिलिटी मतलब वो सेल में जाता रहता है, और ऐसे हमारा शरीर चलता है और एनर्जी मिलता है। पर बहुत सारा ग्लूकोज, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट सुबह दोपहर शाम ऐसे लेते जाओ तो बहुत सारा ग्लूकोज आप कंज्यूम करते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड लेवल में इतना ग्लूकोज बढ़ जाता है, और सेल जो होता है ना, वो सेल रूठ जाता है, वो बोलता है अब नहीं, अब मैं अंदर नहीं आने दूंगा। तो तब इंसुलिन भी आता है, इंसुलिन भी बोलता है आने दो ना, पर सेल क्या बोलता है, नहीं, नहीं मिलेगा परमिशन। तो उसकी वजह से जो भी ग्लूकोज है वो कहाँ पड़ा रहता है, हमारे ब्लड में ही रहता है, और वो हम रिपोर्ट करते हैं तो ब्लड में शुगर ज्यादा है, इट्स कॉल्ड डायबिटीज। तो सेल का जो परमिएबिलिटी, सेल में जो जाना चाहिए, और एनर्जी, और कई बार हम सोचते हैं कि डायबिटीज होने की वजह शुगर जब होता है तब एनर्जी लेवल कम हो जाता है। तो एनर्जी क्यों कम हो जाता है, क्योंकि सेल में वो पहुंच नहीं पाता। और इंसुलिन जो भी इसकी वजह से क्या होता है, इंसुलिन की ग्रंथि को ऐसा लगता है कि अभी मेरे को ज्यादा काम करना पड़ेगा, मेरे को ज्यादा काम, ऐसे इंसुलिन का सिक्रेशन ज्यादा बढ़ता जाता है, ज्यादा बढ़ता जाता है। जितना आप ग्लूकोज खाते हैं इतना इंसुलिन ज्यादा रिलीज होता है। फिर ऐसे करके करते एक टाइम ऐसा हो जाता है कि इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है, और वही आपका डायबिटीज है। आप समझो कि सेल का परमिएबिलिटी कम हो जाता है, और नॉर्मल तभी हम रिपोर्ट कराते हैं तो डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आप डायबिटिक हो, और आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा। पर्टिकुलर मेडिसिन क्या करता है, तो मेडिसिन वो सेल का जो परमिशन है ना वो खोलता है, परमिशन दिलाता है। इसलिए नॉर्मल हम जब तक मेडिसिन लेते हैं तब तक हमारा शुगर नहीं बढ़ता है। ज्यादातर केस में अगर हम प्रॉपर वे से फॉलो करते हैं तो वो परमिएबिलिटी मतलब सेल का परमिशन वो मेडिसिन की वजह से आता है, तो उसकी वजह से आपका शुगर नॉर्मल रहे। तो काफी सारे लोगों को ऐसा होता है कि एक बार डायबिटीज हो गया और उसके बाद मेडिसिन डिपेंडेंसी हो गई। तो ये मेडिकल ऐसे क्लेम नहीं है, पर ज्यादातर केस में सभी लोगों को ऐसा मिथ्स होता है कि अब एक बार डायबिटीज आ गया तो मेडिसिन छूट नहीं पाएगी, मेडिसिन तो हमको परमानेंट लेना पड़ेगा। पर टाइप 2 डायबिटीज में ऐसा है कि आप
थोड़ा मॉडिफाई करें और मेडिसिन फ्री लाइफ भी आप कैसे एंजॉय कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या करना पड़े वो भी हम समझे। पर दूसरी बात क्या होता है, आप जब डायबिटिक हो जाते हो तो डायबिटिक के प्राइमरी लक्षण आपको क्या होता है, मतलब टिंगलिंग सेंसेशन होता है, खाली चढ़ना, फिर नर्वसनेस होता है, मूड स्विंग होता है, फिर कई बार चक्कर जैसा आता है, वो सारे सिम्टम्स होते हैं। एनर्जी लेवल लो रहता है, बराबर काम करने का मूड नहीं रहता, गुस्सा आता है, ये सारे सिम्टम्स आपको चालू हो जाते हैं। और आप दिक्कत क्या होती है, आपका जो रूटीन खाने का वो चेंज नहीं करते, सुबह दोपहर शाम वही कार्बोहाइड्रेट वाला चालू रहता है, तो फिर मेडिसिन डिपेंडेंसी हो जाती है। दूसरा, डायबिटीज में बहुत सारी चीजें जो डेफिसिट हो जाती है, कई बार डायबिटीज जिसको होगा उसको डॉक्टर मल्टीविटामिन टैबलेट्स वगैरह सजेस्ट करते हैं, उसमें मैग्नीशियम क्रोमियम सब कुछ होता है। तो वो आप समझोगे कि वो क्या काम करते हैं और कैसे डेफिसिट होते हैं। नॉर्मली डायबिटीज जब होता है तो एक्सेसिव यूरिनेशन होता है, मतलब ज्यादा पेशाब जाना पड़ता है। तो ये जो यूरिनेशन होता है उसकी वजह से हमारे बॉडी में जो मिनरल्स बोलते हैं वो मिनरल्स कम हो जाते हैं, उसकी वजह से हम डायबिटीज को रिवर्स करने में हमको दिक्कत पड़ती है। तो आपको अभी ये जो है ना, ये पॉइंट अच्छे से सुनना है, क्योंकि रिवर्स करने में इसका भी है ना इतना ही इम्पोर्टेंट है। हमारे बॉडी में काफी जो जैसे बोले इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, तो एक ऐसा ही है मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम हमारे बॉडी में नॉर्मल रेंज में रहता है, पर जब हम डायबिटीज से ग्रसित हो गए तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में से फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की वजह से, ज्यादा पेशाब की वजह से मैग्नीशियम लॉस होता है यूरिन की जरिए। तो ये लॉस होता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि मैग्नीशियम जो हमारी जो बात हुई ना कि सेल को परमिशन, जो ग्लूकोज की एंट्री का जो परमिशन है ना, उसमें मैग्नीशियम आपको हेल्प करता है। अगर मैग्नीशियम कम हो गया तो वो सेल की एंट्री बंद, तो फिर आपको डायबिटीज तो है समझो, पर सेल की मैग्नीशियम कम हो जाने की वजह से वो सेल की अपनी एंट्री बंद हो गई, तो फिर कैसे रिकवर होगा। तो ये मैग्नीशियम लेवल भी नॉर्मल होना चाहिए। मैग्नीशियम जब तक नॉर्मल नहीं होगा तब तक आपका डायबिटीज का रिवर्सल जो है ना वो पॉसिबल नहीं है, और इसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है। मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ाने के लिए हमको क्या खाना पड़ेगा, तो वो भी हमको समझना पड़े। एक बनाना ले सकते हैं, उसमें मैग्नीशियम है, पर वेट लॉस की जर्नी में जो है उनको ध्यान रखना है, तो स्मॉल क्वांटिटी में आप बनाना। दूसरा ऑप्शन डार्क चॉकलेट है, जिसमें कैलोरी कंपोजिशन कम है, वो आप मैग्नीशियम के सोर्स पे ले सकते हैं। उसका रेपर वगैरह पढ़ के आपके कोच से आपको पूछ के लेना है। आलमंड है, आलमंड ले सकते हैं। फिर लीफी वेजिटेबल है, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल होते हैं, और जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए फिश है, जो मैग्नीशियम करेक्ट कर सकता है। और नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट है मेल में 400 मिलीग्राम पूरे दिन का चाहिए मैग्नीशियम, और 340 मिलीग्राम फीमेल को चाहिए। तो वो रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल होता है तो आपका मैग्नीशियम करेक्शन होता है। कई बार जो डायबिटीज में ये मैग्नीशियम, फिर दूसरा एक है जिंक। जिंक भी ऐसे यूरिन में सिक्रेट हो जाता है, यूरिन से निकल जाता है। तो ये उसका काम भी मैग्नीशियम जैसा ही है। तो मैग्नीशियम जैसे वर्क करता है ऐसे ग्लूकोज एब्सॉर्प्शन में, मतलब ग्लूकोज को सेल में डालने में हेल्प करता है। उसका जो रिक्वायरमेंट जिंक का 11 मिलीग्राम है इन मेल, और फीमेल में है 8 मिलीग्राम। वो कहाँ से मिलता है, तो पंपकिन जो होता है, फिर डेयरी प्रोडक्ट है, फिर चिकन है, लिफी वेजिटेबल है, एग्स है, बीन्स है, मतलब कठोर है, उसमें से आपको जिंक मिलता है। तो वो भी आप करेक्ट कर सकते हैं। तो हमको डायबिटीज में खाने पीने का जो कार्बोहाइड्रेट छोड़ के ये सब खाने का जो बोलते हैं, तो उसका वजह ये भी है। दूसरा एक क्रोमियम करके आता है, जो क्रोमियम भी हमारे बॉडी में डायबिटीज की वजह से एक्सेसिव यूरिनेशन वजह के कम हो जाता है। क्रोमियम का काम क्या है, तो पेनक्रियास को इंसुलिन क्रिएशन में हेल्प करता है। तो पेनक्रियास ग्रंथि जब आपकी है ना टायर्ड हो जाती है, इंसुलिन का सिक्रेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि फिर इंसुलिन का यूज नहीं होता, तो पेनक्रियास क्या कर जाता है, थक जाता है कि अब तो नहीं, मैं अब तो कंटाल गया, अब मैं इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं करूंगा। पर ये क्रोमियम हमारे बॉडी में कम हो जाता है तो इंसुलिन का सिक्रेशन ऐसे ही कम हो जाता है। तो ये 30 से 35 मिलीग्राम मेल में चाहिए हर रोज, और 20 से 25 मिलीग्राम फीमेल में चाहिए। और ग्रीन वेजिटेबल आप खाते हैं, फिर ब्रोकोली है, पोटेटो, ऑरेंज, उसमें से आपको क्रोमियम मिल सकता है। પછી ग्रेप जूस, पर जूस हम अवॉइड करते हैं, तो ग्रेप में से भी आप वो क्रोमियम ले सकते हैं। फिर दूसरा सेलेनियम है, तो सेलेनियम भी इतना ही जरूरी, इंसुलिन को
सेल तक पहुंचाने में वो सेलेनियम का रोल है। तो वो सी फूड, फिर ब्राजील नट आता है, ब्राउन राइस है, और सनफ्लावर सीड्स, सूर्यमुखी बी આપણે ખાધેલા છે, सूर्यमुखी के बी, तो उसमें से सेलेनियम मिलता है। उसका डेली रिक्वायरमेंट 30 to 55 माइक्रोग्राम है, और फीमेल में उसका 30 से 55 माइक्रोग्राम है। तो ये आप समझो, मैग्नीशियम, जिंक, क्रोमियम, सेलेनियम। फिर हमारा B12 आता है। B12 की समस्या तो काफी लोगों को है, आप समझिए। अभी B12 डेफिशिएंसी तो कॉमनली हम देखते हैं। तो डायबिटीज में भी ऐसा होता है, B12 डेफिशिएंसी हो जाती है, और काफी बार आपको B12 के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। तो वो B12 डेफिशिएंसी नहीं करेक्ट करते हम, तो उसकी वजह से भी हमारा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं जाता। और B12 किस में मिलता है, हम सबको खबर पता है कि नॉनवेज फूड में मिलता है। और वो एग वगैरह, फिर फिश वगैरह और मीट वगैरह में से मिलता है। दूसरा B12 का सोर्स, अगर आप नेट पे सर्च करो ना, तो मिल्क है ना, B12 का सोर्स एक समय कहा जाता था, पर अब मिल्क एडल्ट्रेशन हो गया। मिल्क हम असली पीते हैं कि नकली, वही हमको पता नहीं, क्योंकि जो पॉपुलेशन के हिसाब से 1/4 मिल्क ही प्रोड्यूस होता है, बाकी सबको क्या मिल्क मिलता है वो हमको पता नहीं। तो वो मिल्क एडल्ट्रेशन की वजह से उसमें जो B12 जो मिलता था वो नहीं मिलता है। तो B12 की डेफिशिएंसी वजह से आपको क्या क्या दिक्कत होती है, सिर दर्द होता है, मूड स्विंग होता है, फिर बर्निंग सेंसेशन पैर में होते हैं, वो सब डायबिटीज में भी सेम कॉम्प्लिकेशन है। तो B12 को भी आपको करेक्ट करना पड़े। फिर दूसरा B1 है, जिसको थियामिन बोलते हैं, थायमिन। तो ये थायमिन जो होता है आपका, वो भी अगर आपके बॉडी में लो हो जाता है तो उसकी वजह से थकान लगती है। डायबिटीज के मरीज को ज्यादातर एनर्जी लो रहती है और थकान लगती है। तो ये जो थायमिन जो कम हो जाता है उसकी वजह से आपको थकान लगे, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। इस फिश, सनफ्लावर सीड, फिर योगर्ट में से आपको थायमिन, थियामिन मिलता है। और इसका जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है वो 0.9 से 1.2 मिलीग्राम इन मेल है, और फीमेल में भी सेम रिक्वायरमेंट है, तो वो आप फुलफिल कर सकते हैं। दूसरा विटामिन डी। तो जब डायबिटीज होता है तो ज्यादातर पीपल डायबिटीज वाले ओबेस होते हैं। 70% ऑफ पीपल डायबिटीज आर ओबेस, और ओबेसिटी की वजह से और ज्यादातर तोंद निकली हुई होती है, उसको एब्डोमेन का पार्ट जो होता है फैट निकला हुआ होता है, तो उसकी वजह से विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम कर देती है। इसलिए दिक्कत क्या होता है, आपको डायबिटीज, आप मेडिसिन डिपेंडेंस हो गए, फिर ये सबकी सेंसी मतलब डेफिशिएंसी हो गई आपके बॉडी में डायबिटीज की वजह से। तो आप वो करेक्ट नहीं करते तब तक आपका रिवर्सल पॉसिबल नहीं है। इसलिए दिक्कत वही पड़ती है कि आपको रिवर्स करना है। कई बार ऐसे सोचते हैं कि मेडिसिन फ्री में से लाइफ कैसे जीव, पर मेडिसिन फ्री लाइफ जीने के लिए आपको करेक्शन वही करना पड़े कि जो रेगुलर रूटीन लाइफ में आप डायबिटीज में कर पाओ। तो डायबिटीज में हमको अब ऐसा सोचते हैं कि एक बार डायबिटीज हो गया तो डायबिटीज में हमको शुगर मेंटेन रहे, मेडिसिन का मिनिमम रिक्वायरमेंट रहे, या मेडिसिन से छुटकारा पाए, तो उसके लिए क्या डाइट लेना चाहिए, क्या क्या हम करेक्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में बेसिक बातें अगर आप जानेंगे तो उससे आपको काफी कंफर्टेबल हो पाएंगे। डायबिटीज की दवाई लेने के बावजूद भी कई बार क्या होता है, चैलेंजेस इतनी की इतनी रहती है। समझो, मेडिसिन लेते हैं, हमारा शुगर कई बार नॉर्मल रहता है, कई बार एबनॉर्मल रहता है, और चैलेंजेस, बहुत सारी दवाई भी लेते हैं कई बार तो भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता, और वो चीज हमारा रेगुलर फिर लाइफस्टाइल ही बन जाता है, और हम माइंड से ऐसे है ना, ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब ऐसे ही मेरे को जीना है। तो ऐसा नहीं है, आप करेक्ट लाइफस्टाइल मोड वगैरह को करेक्ट करके आप सब कुछ सही कर सकते हो। तो वो कैसे करना है, तो उसके लिए हम थोड़ी बातें करेंगे। नॉर्मली हमारा जो खाना पीना है ना, वो हमको चेंज करना पड़े पहले। तो आप कार्बोहाइड्रेट कितना लेते हैं, कल बात किया था कि हम जो सोर्स ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का, तो वो कार्बोहाइड्रेट हम कितना कम कर सकते हैं वो हमको सोचना है, सुबह ब्रेकफास्ट में, दोपहर को लंच में, और रात के डिनर में। तो इसका करेक्शन कैसे हो सकता है, तो आपको नॉर्मल हमने जैसे फूड का बताया था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर चाहिए। तो आपके लिए ऑप्शन ये है कि सुबह का नाश्ता जो होता है हमारा प्रोटीन बेस होना चाहिए। तो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और ये सबका कॉम्बिनेशन, आप समझो
कि आपको सुबह का नाश्ता अगर करना है, आइडियल भी आप वेट लॉस पर्पज से या हेल्दी रहने के पर्पज से और डायबिटिक है, तो वो सब सारी चीज में आपके सुबह का नाश्ता क्या होना चाहिए। ज्यादातर पीपल का नाश्ता क्या होता है, चाय, डिबरा, खाखरा, ये सब होता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट है, तो वो रिप्लेस करके क्या करना है, प्रोटीन बेस्ड नाश्ता लेना है। आप मोटे तौर पे देखिए कि आप होममेड प्रोटीन बेस्ड नाश्ता कैसे बना सकते हैं। तो आप 50-60 ग्राम प्रोटीन मतलब चना, मूंग, ऐसे जो बोलते हैं ना कठोर ले सकते हैं। फिर विटामिन मिनरल्स के लिए आप फ्रूट ले सकते हैं, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रूट, नारंगी, मौसम्बी ऐसे। फिर एप्पल ले सकते हैं, तो एक फ्रूट कनेक्ट किया। फिर फाइबर के लिए आपको क्या करना है, तो फाइबर के लिए आपको ककड़ी, टमाटर, बीट, गाजर आप ले सकते हैं। और ग्रीन लेफी वेजिटेबल के लिए आपको ग्रीन वेजिटेबल का जूस लेना पड़े। इतना सारा आपको सुबह ब्रेकफास्ट लेना पड़ेगा। तो मुश्किल है ना, इतना सारा तो इकट्ठा करेंगे, इससे बेहतर है कि डायबिटीज जो भी है चलेगा। तो ऐसा सबको हो जाएगा कि इतना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो उसका रिप्लेसमेंट है इजीली। तो क्या है, काफी लोग अभी वेट लॉस पर्पज में लेते हैं जो हमारा फॉर्मूला 1 है। तो फॉर्मूला 1 18 विटामिन मिनरल्स उसका कॉम्बिनेशन है। आप आ, अभी तक आपने पढ़ा नहीं हो तो पढ़ लीजिएगा फॉर्मूला 1 पे, जो हम बताए ना, मैग्नीशियम, क्रोमियम, जिंक, B1 B12, 18 विटामिन जो है ना वही है। इसलिए अभी अमेरिकन जो सोसाइटी है, डायबिटिक सोसाइटी, उसमें ऐसा एक पब्लिश हुआ कि डायबिटीज रिवर्स करने में के लिए फॉर्मूला 1 है ना, हर्बलाइफ न्यूट्रिशन बहुत हेल्प करता है। इसलिए फॉर्मूला 1 आपके ब्रेकफास्ट के लिए ना एकदम परफेक्ट मैचिंग है। तो आप फॉर्मूला 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। और दूसरा फाइबर, तो फाइबर के लिए हमारे पास एक्टिव फाइबर सॉल्यूशन है, तो वो एक्टिव फाइबर आप ले सकते हैं। तो उसके साथ में मिक्स करके आपका सुबह का ब्रेकफास्ट एक करेक्ट हो गया, तो उसकी वजह से आप कार्बोहाइड्रेट को एक लॉक कर दिया, कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल कर दिया। तो आप सुबह का एक बचा लिया। फिर दोपहर का आपका खाना होता है, तो दोपहर को आपको कैसे खाना है, तो दोपहर को नॉर्मल हमारा जो वेट होता है उसके हिसाब से आपको सलाद लेना होता है। काफी लोग सलाद खाते हैं, पर कितना, इतना सा, बराबर, एक टमाटर खाए और आधी सी ककड़ी और बोलते हैं हम सलाद खाते हैं। तो सलाद ऐसे नहीं खाया जाता। सलाद का जो वॉल्यूम होता है ना फाइबर का, ये बॉडी में जो ट्रांसपरेशन और दूसरा डायबिटीज जो होता है ना उसमें आप अगर फाइबर ज्यादा लेते हैं तो वो रिवर्स करने में हेल्प करता है। तो आपको मिनिमम 250 ग्राम के अराउंड सलाद लेना है। कितना, 250 के अराउंड, मतलब 250 ग्राम, आप क्वांटिटी सोचना। और सलाद आपको पहले खाना खाने के पहले ले लेना है, और ले लिया उसके 15 मिनट बाद आपको खाना खाना है। तो खाने में क्या खाना है, आप सलाद 250 ग्राम खाएंगे तो आपका रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। ज्यादातर ऐसा बोलते हैं, कल तो बताया था कि गेहूं नहीं खाना है, मकई नहीं खाना है, बाजरा नहीं खाना है, तो क्या खाएंगे, दिक्कत पड़ेगा ना। तो फिर खाना क्या खाएंगे, राइस भी नहीं खाना है, राइस का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है। तो खाना हम उसको है ना मॉडिफाई करके खाना बना सकते हैं, तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में शुगर कम हो जाएगा। सिंपली आप फाइबर लेते हैं तो आपका फाइबर की वजह से पेट का फुलनेस होगा और आपको सेटिस्फाइड, हंगर आपका सेटिस्फाई होगा, तो उसकी वजह से फाइबर एक लेंगे तो आपका खाना ऑटोमेटिक थोड़ा कम हो जाएगा। फिर आपको खाना कैसे करना है, तो दो ऑप्शन है। कई बार मल्टीग्रेन आटा सब बनाते हैं, तो मल्टीग्रेन आटा जो बनाते हैं उसका भी मैं कॉम्बिनेशन आपको बताऊंगा। पर एक सिंपल मेथड है, आपको जो आपका कल बताया था कि 100 ग्राम अगर लोट है उसमें से 3 रोटी बनती है, तो 3 रोटी में अप्रोक्सीमेट एक रोटी में 4 चम्मच शुगर होता है। तो वो 4 चम्मच को हमको 2 में कैसे कन्वर्ट करना है, इजी है। आप 50 ग्राम लोट लीजिए और दूधी जो होती है ना, लौकी बोलते हैं, है ना लौकी ना, तो वो लौकी को हमको मतलब बॉईल कर देना है। और उसको पानी वानी कुछ मिलाना नहीं, लोट लेना है और उसमें 50 ग्राम लोट में ये लौकी क्रश करके उसको मिक्स कर देना है और उसको भून देना है और उसकी रोटी बनाना है। तो आप समझो कि जो गेहूं होता है उसका मतलब कार्बोहाइड्रेट कितना है गेहूं में, तो अप्रोक्सीमेट 56 के इतना है, 56 से 61 है, बराबर। और जो लौकी है उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, तो 3%। तो 61 और 3 64, तो आप 100 ग्राम बनाओगे तो इसमें क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट 32 हो गया, आधा हो गया। तो आप जब एक रोटी खाओगे तो उसमें से आपको शुगर कितना मिलेगा, 2 चम्मच, तो आधा हो गया आपका शुगर। तो आपका शुगर रिक्वायरमेंट आधा हो जाएगा। मतलब आप 3 रोटी खाते हो तो आपको 1.5 रोटी जितना ही शुगर आपके बॉडी में जाएगा। तो
फाइबर, और दूसरा आप रोटी का करेक्शन कर सकते हैं। ऐसे रोटी आप मतलब दूधी ऐसे, पालक मतलब सॉरी बीट गाजर उसके साथ भी बना सकते हैं उसको बॉईल करके। और दूधी और लोट जब आप मतलब आप लेते हो ना गेहूं का लोट, तो उसको मिक्स करते वक्त पानी नहीं डालिए, ऐसे ही भून दीजिए, हो जाएगा। तो एक प्रयोग ये कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो ये लंच हो गया, तो लंच के बाद जो भी, और डायबिटीज के मरीज को एक ध्यान रखने की बात ये है कि उनको नॉर्मली जो खाना पीना है ना उसको पूरे दिन खाते नहीं रहना है। अगर मिनिमम टाइम खा सके ना तो उसको ऑर्गेनाइज करना है। सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर को खाना, फिर शाम को कुछ स्नैक्स वगैरह लेता है, और रात को खाना, ऐसे 4 टाइम ही खाइए। क्योंकि इंसुलिन सेंसिटिविटी वजह से आप जो भी खाना खाते हैं, रूटीन क्या होता है, हम जब खाना मुंह में डालते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, इंसुलिन ग्रंथि पेनक्रियास को पता चलता है चलो खाना कुछ आया है, ग्लूकोज आया, चलो पचा दो, तो इंसुलिन ग्रंथि तुरंत एक्टिव हो जाती है। तो बारी बारी अगर इंसुलिन का दिक्कत है आप, और ज्यादातर पीपल में जो अभी डायबिटीज वगैरह फैल रहा है, उसका वजह क्या है, पूरे दिन खाते ही रहते हैं काफी लोग, उसका सिस्टम ही नहीं रहता है। कुछ मान लो कि जॉब करते हैं तो जॉब में भी पार्टी चाय वगैरह चालू रहता है, और चाय बहुत बहुत बड़ा दुश्मन है डायबिटीज वालों के लिए, क्योंकि शुगर कंटेंट होता है और प्लेन शुगर मिलता है उसमें। और चाय मतलब मूड चेंजर है हमारे लिए। तो कई बार मेरा भी एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं भी बहुत चाय पीता था, तो थैंक्स गॉड कि डायबिटिक नहीं हो गया उस टाइम, नहीं तो पक्का होने वाला ही था, और उसके पहले छूट गया। तो चाय ऐसी सबकी फेवरेट होती है, मेरे को तो चाय पीना पड़े नहीं तो माथा दुखने लगे, ऐसी सारी चीजें काफी लोगों की होती है। तो वो चाय आपका दुश्मन बनता है। और दूसरा, आप डाइट में जैसे लंच में जैसे बताया कि लंच को ऐसे करेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, फिर आपको एक रोटी खानी है तो एक कटोरी सब्जी खाइए। कितना? एक रोटी के साथ एक कटोरी सब्जी, तो 3 रोटी खाए तो 3 कटोरी सब्जी खाए। राइस वगैरह आप स्मॉल क्वांटिटी में ले सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपका दोपहर का लंच हो गया। शाम को आपको क्या करना है, सेम आपको सलाद लेना है, बराबर। और सलाद के बाद आपको लो कैलोरी मतलब चने के आटे से भी आप बना सकते हैं, पुडला जैसा बना सकते हैं, तो वो लो कैलोरी है। सोयाबीन लोट का भी यूज कर सकते हैं, तो वो लो कैलोरी है। और मिक्स ग्रेन आटे का जो फॉर्मुलेशन है ना, मैं आपको वो भी लिखवाता हूँ। नॉर्मली जव जो है ना, जव का कैलोरी कम है, तो जव को भी आप जो मल्टीग्रेन आटा जो बनाते हैं ना, तो उसके लिए हम उसका एक कॉम्बिनेशन है, मैं एक कॉम्बिनेशन आपको बताता हूँ, और वो मिल भी जाएगा आपको। और उसके हिसाब से आप कॉम्बिनेशन बनाओगे ना, तो ये आप लो कैलोरी डाटा आपका जो लो कैलोरी जो बोलते हैं ना, आपका खुराक मतलब डाइट हो जाएगा। तो मिक्स ग्रेन आटा जैसे बनाते हैं, तो उसमें कल हमने देखा था, तो गेहूं तो हमारी जरूरत है एनर्जी के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो गेहूं, जुआर, बाजरी, मकई सब में कार्बोहाइड्रेट है। तो आप ऑप्शनली गेहूं टेस्ट के लिए सबको चाहिए, और सब रूटीनली यूज करते हैं, तो गेहूं एक पोर्शन में गेहूं आप ले लीजिए। फिर जव ले लीजिए, जव एक पोर्शन में। तीसरा पोर्शन में चना और सोयाबीन का लोट। तो ये 4 पोर्शन, और मकई या बाजरी ले सकते हैं। तो ऐसे 5 मिक्स करके आप मल्टीग्रेन आटा बना सकते हैं। तो उसका कैलोरी कंपोजिशन, जो रूटीन कैलोरी कंपोजिशन 60% होता है ना, वो कम होके 30-40 तक हो जाएगा। तो उसकी वजह से आपका जो कैलोरी, जो जैसे दूधी वाला रोटी बना है ना, ऐसा ही रोटी का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो वो मल्टीग्रेन आटा भी आप बना सकते हैं। और वो आप डाइट में, आप डायबिटिक हो, आप नहीं हो, आप ओवरवेट हो, आपके फैमिली को आपको हेल्दी रखना है, तो ये रोटी आप यूज कर सकते हैं रेगुलर बेस पे भी, क्योंकि वो आपको हेल्थ देगी। दूसरा, खाना पीना तो हो गया। अब दूसरा हम जो सोचते हैं कि डायबिटीज को अगर रिवर्स करना है, तो खाना पीना जो हम करेक्ट करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा वेट लॉस होगा। और डायबिटीज में प्राइमरी चीज क्या है, अगर आप ओबेस है तो आपको कंपलसरी वेट लॉस करना है। तो आप वेट लॉस करेंगे तो उसकी वजह से आपका जो करेक्शन है डायबिटीज में, शुगर में जल्दी से आ जाएगा। और ज्यादातर पीपल आप देखना, डायबिटीज वाले सब ओबेस ही हो गए। तो ओबेसिटी की वजह से चैलेंजेस जाती ही नहीं शरीर में से, दिक्कत वो रहता है। और ऐसे बोला जाता है कि कमर का नाप है ना आपका, 36 इंच से कम कर देना है।
36 से कम कर देना है। तो जो लोगों को डायबिटीज है और 36 से ज्यादा कमर है, उनको कमर कम करके 32 ला देनी है, तो आपका डायबिटीज भी करेक्ट हो जाएगा। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा, लो जीआई फूड बोलते हैं। तो जैसे फॉर्मूला 1 हमने बताया, सुबह का आपका ब्रेकफास्ट, वो आप डिनर में भी ले सकते हैं, वो लो जीआई फूड है। तो एक इंसान जो भी डायबिटिक है, अगर उसकी लाइफ सोचे ना, तो उसका लाइफ स्पान में वो 15 से 20 लाख रुपया मेडिसिन में ही खर्च कर देता है। अगर डायबिटीज है उनको, तो 15-20 लाख रुपया मेडिसिन के पीछे खर्च कर देता है, तो भी उनकी चैलेंजेस कई बार तो इतनी कंट्रोल भी नहीं रहती। तो आप समझे, आपका अगर डाइट आप ऐसे न्यूट्रिशन से करेक्ट करेंगे, तो आपका शुगर भी रिवर्स हो सकता है, और फ्यूचर में आप हेल्दी लाइफस्टाइल, मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हैं। तो आप डिनर में भी लो जीआई, और जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन फॉर्मूला 1 है, उसका जीआई जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बताया वो 25 से भी कम है, 24। तो लो जीआई फूड क्या करता है, हम जब भी लो जीआई फूड, आप शेक वगैरह जब लेते हो, तो शेक बॉडी में जाके इसमें से ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज होता है, और बाकी सब जो चीजें हैं, गेहूं वगैरह, तो उसमें ग्लूकोज जल्दी रिलीज हो जाता है। तो उसकी वजह से दिक्कत क्या होती है, आप समझना, वो चीज सबके साथ होती है। आप रूटीन नाश्ता करते हो तो आपको जल्दी भूख लग जाती है, और आप शेक पीते हो तो आपको 3 घंटे तक भूख नहीं लगती है। ज्यादातर ऐसा होगा, क्योंकि ये लोग जीआई फूड है, तो उसकी वजह से बॉडी में ग्लूकोज धीरे 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 जैसे जरूरत पड़ेगा ऐसे रिलीज होगा। इसलिए डायबिटीज वाले जो पीपल है, वो लो जीआई फूड लेते हैं, तो उसकी वजह से इंसुलिन का जो सेंसिटिविटी है ना, वो रिकवर होने की चांसेस हो जाती है, और वो सेल का जो रिस्ट्रिक्शन हो गया, वो भी परमिसिबल हो जाता है। डेली फैट को रिड्यूस करना है, टमी पोर्शन बढ़ा हुआ है, तो टमी पोर्शन को कम करना है। तो टमी पोर्शन को कम करने के लिए क्या करना है, 1 घंटा एक्सरसाइज करना है, तो वर्कआउट करना है, परस्पिरेशन हो ना, इतना वर्कआउट करना है। तो जिस लोगों को डायबिटीज है, जो ओबेसिटी है, तो उनको 45 मिनट प्रॉपर वे से वर्कआउट करना पड़ेगा। वर्कआउट करेंगे, अगर घर से बाहर जिम में नहीं जा सकते, तो हमारा वर्चुअल वर्कआउट क्लब है, तो उसमें आपको वर्कआउट रेगुलर करना है, और ऐसे आप इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। दूसरा, ड्राई फ्रूट वगैरह आप ले सकते हैं ऑप्शनली, और जैसे बताया कि आप गेहूं वगैरह को रिप्लेस करके उसका कॉम्बिनेशन बना सकते हो। और दूसरा, बहुत सारे फूड भी ऐसे है कि वो आप ले सकते हो और डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। अभी जो बात हम कर रहे हैं ना, कि डायबिटीज कंट्रोल एक बना सकते हैं, और डायबिटीज को धीरे धीरे रिवर्स की ओर ले जाना है, तो आप पहले ये फॉलो कर सकते हैं, और ये फॉलो करके आपका शुगर लेवल मिनिमाइज लेवल पे ला सकते हैं। दूसरा, आपका मेडिसिन जो होता है धीरे धीरे कम होने लगता है। जिसको ट्राइग्लिसराइड लेवल, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, उसको भी यही फॉर्मूला फॉलो करना है, और वेट लॉस का जो फॉर्मूला फॉलो करेगी, वो डायबिटीज में भी हेल्प करेगा। तो एक्सरसाइज रेगुलर करना है, और प्रोटीन बेस्ड, विटामिन मिनरल्स बेस्ड, और फाइबर बेस्ड। फ्रूट में हम नारंगी, मौसम्बी, फिर गुआवा, वो ले सकते हैं। मैंगो वगैरह कम लेना है या नहीं लेना है, मैंगो बनाना वगैरह नहीं यूज करना है। और जो ड्राई फ्रूट वगैरह है, उसमें आलमंड ले सकते हैं आप, अंजीर वगैरह नहीं ले सकते, आलमंड ले सकते, फिर अखरोट ले सकते, ऐसा ले सकते। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आप रिप्लेस करके आपके हेल्थ पैरामीटर्स नॉर्मल ले कर सकते हैं। प्रोटीन के लिए चना ले सकते हैं भुने हुए, वो सब ले सकते हैं। फिर आप उपमा वगैरह नहीं खाइए, वो हाई कैलोरी हाई कार्बोहाइड्रेट है। तो जब मतलब व्हीट आता है, लोट आता है, तो उसकी वजह से कैलोरी कंपोजिशन ऑलरेडी बढ़ जाता है, तो वो आपको करेक्ट करना है। तो नॉर्मली ये सब बातें हुई हमारी डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करें। और अभी भी जिसको डायबिटीज है उसको रिवर्स भी करना है, तो रिवर्स के लिए थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। तो अभी आप ये फॉलो करिए, और जिन लोगों को अभी जो कॉल पे जो अवेलेबल है, जिन लोगों को डायबिटीज है और वो इंटरेस्टेड है हमको रिवर्स करना है डायबिटीज, तो उसके लिए भी एक कॉल हम जरूर रखेंगे। और ये कॉल्स आपको बहुत, मान लो कि हेल्पफुल हो सकता है फ्यूचर में। आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आपके कोच से बात करिए, और जरूरत पड़े तो डायरेक्ट फिर मेरे से बात कर सकते हैं कोच के जरिए। तो इसकी वजह से आपका एक बार शुगर कंट्रोल होगा, आपके फैमिली मेंबर को भी आप ऐसे हेल्प कर सकते हैं। तो मोटे तौर पे मैं बताऊं तो आपका डाइट करेक्ट करना है। डाइट में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट कम करके ये सब का बैलेंस बनाना है। तीसरा, एक्सरसाइज वर्कआउट 1 आवर कंपलसरी करना है, और सलाद लेना है बिफोर मील।
और हमारा दूसरा जो वेट लॉस का फॉर्मूला वाटर इनटेक वगैरह जो हम रेगुलरली करते हैं, तो वो तो करना ही करना है बिल्कुल, तो उसकी वजह से आप एक कंट्रोल पा सकते हैं। दूसरा रिवर्सल के लिए जैसे बताया कि रिवर्सल के लिए एक और टॉपिक रखेंगे, उसका इंफॉर्मेशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। तो आज का सेशन यहाँ हम कंप्लीट करते हैं, और रिवर्सल के लिए तो बहुत सारे टेस्ट भी होते हैं, और उसके लिए रिवर्सल का जो सेशन है ना थोड़ा आधा घंटा और ले लेगा, तो उसके लिए फिर बाद में हम एक सेशन और कर सकते हैं। रीना मैम साहब, यस रीना मैम क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए बोलिए रीना मैम। तो सर मेरे भाई को डायबिटीज है, तो वो अभी वो फ्रेश एक्टिवेट फाइबर और फॉर्मूला सेकमेट वो लेते हैं हर रोज। लेकिन वो कहते हैं कि मेरा इससे मेरा वेट कम हो जाता है, तो मुझे वेट कम नहीं करना है, तो मैं डायनोसेक ले सकता हूँ? वो पूछ रहे थे मुझे। हाँ उसको है ना, ऐसे है तो एक बार मेरे से जूम कॉल करवाना, तो मैं उनका डाइट करेक्ट करूंगा। नॉर्मली क्या होता है, कई बार वेट कम हो जाता है तो प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से वेट कम हो जाता है, तो हमको कार्बोहाइड्रेट कम करना है, पर प्रोटीन है ना रिप्लेस करना है, क्योंकि वेट अगर कम हो जाता है तो प्रोटीन डेफिसिट जो होता है ना उसकी वजह से वेट आपका कम हो जाता है। तो आपको एक कैलोरी कंपाउंड जो है ना मैनेज करना पड़ेगा। आप जरूर एक बार बात कराएंगे तो फिर हम उसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यही तक था, और रिवर्सल के लिए आपको ग्रुप में जानकारी मिलेगी, तो रिवर्सल के लिए जो भी इंटरेस्टेड